लोगों ने अपने अपने जिलों में कितना काम किया है, कितना और करना है, इस विषय की एक समीक्षा होगी और आगे क्या करना है इस विषय पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय आपको दिशा निर्देश देंगे। साथियों, हम लोग एक संघर्ष के रास्ते पे निकले हैं। हमारे संगठन का नाम आर्मी है, एक तरह से सेना है, भीम आर्मी। इसकी एक पार्टी है आजाद समाज पार्टी। तो सेना का काम संघर्ष करना होता है, लेकिन संघर्ष हम लोग कैसे करेंगे ये हम अपने गुरुओं से पूछें। तो हमारे देश का संविधान लिखने वाले गुरु बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा था कि संघर्ष और लड़ाई तो मेरे हर्ष का विषय है। लड़ाई और संघर्ष तो मेरे लिए हर्ष का विषय है, किंतु ऐसा संघर्ष जो विशुद्ध वैचारिक और विचारधारात्मक हो, यानी विचारधारा पर आधारित हो। हम एक मिशनरी लोग हैं, हमारा एक मिशन है, हमारे प्रभुओं का मिशन है। मिशन यानी उद्देश्य है हमारा। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को मूवमेंट करना होगा। मूवमेंट यानी हलचल, गति करना होगा। गति किस प्रकार की होगी? गतिविधि, ऐसी गति, ऐसा आंदोलन जो गतिविधि आंदोलन हो। गति यानी चलना, ऐसा चलना, ऐसी गति जिसमें विधि मिली हो। विधि युक्त गति अगर आप करेंगे तो मंजिल पर पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आपको करना क्या है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस प्रकार का हम लोगों को मार्ग बताया है वो हमारे संविधान के पहले पन्ने में लिखा है। संविधान का पहला जो पेज है उस पर संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना की जो सपना है उसको साकार करना है। हालांकि वो संविधान लगभग 75 वर्षों से जिन लोगों के मुट्ठी में है, वो लोग आपकी उन्नति, आपकी प्रगति के खिलाफ है। संविधान उनकी इच्छा के खिलाफ लिखा गया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपके उद्धार के लिए जो संविधान लिखा वो मनुवादियों की मर्जी के खिलाफ है। अगर इच्छा के खिलाफ नहीं होता तो 75 साल में आप भी सामाजिक आर्थिक बराबरी पर होते। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, उसमें 3 हिस्सों में है। पहले हिस्से में लिखा है कि हम भारत के लोग, यानी बात हमने कहा है हम भारत के सभी लोग, इस भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी पहले तो हम इस देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। दुनिया के देशों के मुकाबले में हम अपने देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। फिर आगे लिखा है उनमें वो देश धर्मनिरपेक्ष होगा, वो संविधान उन सब में इस देश के नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इनकी स्वतंत्रता होगी।
सबके लिए प्रत्येक नागरिक की गरिमा, प्रतिष्ठा और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, ऐसी बंधुता कायम करने के लिए ऐसे संविधान को हम अंगीकृत, आत्मार्पित, अधिनियमित करते हैं। इसका जो व्याख्या करें, यही संविधान की प्रस्तावना में प्रबुद्ध भारत का निर्माण छिपा है। हमारे गुरुओं का सपना था कि हम इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, बुद्ध का भारत बनाएंगे, अशोक सम्राट का भारत बनाएंगे, बाबा साहिब अम्बेडकर का सपनों का भारत बनाएंगे। उसमें लिखा है कि इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक बराबरी, राजनीतिक न्याय, उपासना, ये सब लिखा है। समता, स्वतंत्रता, क्या ये हो पाया है? आपको सामाजिक बराबरी मिल पाई है? आर्थिक बराबरी मिल पाई है? इस देश के अंदर अर्थ के जो संसाधन है, सारे के सारे संसाधन मनुवादियों के हाथ में है। ऐसा भारत जो अंग्रेजों के जाने के बाद मनुवादियों की मुट्ठी में आ गया, और कैसा भारत बना दिया उन्हें। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में जो कल्पना की है, वैसा भारत नहीं, कैसा भारत बनाया। देश का संविधान लागू नहीं हुआ था, तब की बात बता रहा हूं। आजाद हुआ और संविधान 1950 में लागू हुआ, उससे पहले ही यहाँ के मनुवादियों ने भ्रष्टाचार की शुरुआत कर दी। पहला घोटाला 1948 में जीप घोटाला कर दिया इन्हें। 1948 में देश के संविधान को लागू होने से पहले ही ये कर दिया। सेना की भर्ती होने वाली थी, देश आजाद हुआ तो जीपें मंगाई थी रूस से, उसमें पहले ही एक योजना में घोटाला कर गए। ऐसे अनगिनत घोटालों को भारत, बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास। भ्रष्टाचार का भारत, बलात्कार का भारत, कितना बलात्कार होता है। अस्पतालों के स्टोर में बलात्कार, मंदिर में बलात्कार, थाने में बलात्कार, चौकी में बलात्कार, शमशान घाट में बलात्कार, भाजपा कार्यालय में बलात्कार, और मंत्री, गृह मंत्री के बंगले के सामने बलात्कार, आश्रमों में बलात्कार, और जो ऐसे आश्रम खोले गए हैं जहां अनाथ बच्चे रहते हैं, उनमें भी बलात्कार। इतना बलात्कार का भारत बना दिया। पहले कांग्रेस ने किया यही काम। कांग्रेस के शासन में हम चिल्लाया करते थे उस समय, जब कांशीराम जी का मूवमेंट चलाते थे इसी मध्य प्रदेश की धरती पर। तब ये कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री था। इसके शासन में 13 साल की बच्चियों को इनके गुंडों ने बलात्कार करके द्रौपदी बना दिया। मंचों से दिखाते थे हम लोग, आदिवासी घास की रोटियां खाता था। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर से वो अधिकार छीने जिनसे आप आज इस देश के सबसे बड़े ताकतवर लोग होते। देश आपके हाथ में होता। ये कांग्रेस के कुक्रम है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कुक्रम किए, घोटालों के कुक्रम, बलात्कार के कुक्रम, हत्याओं के कुक्रम। और दिग्विजय सिंह के शासन में, कांग्रेस के शासन में छतरपुर है, मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर। 2002 की घटना है। वह एक खौफ गांव था, वहां इनके 50-60 गुंडे होली के दिन दलितों की बस्तियों में घुस गए और 4 घंटे तक वहां दलित महिलाओं के साथ होली खेली। क्या होली थी वो? कम से कम 50-60 महिलाओं के साथ बलात्कार कर गए, कुकर्म कर गए। उसकी FIR नहीं हुई। बाद में फिर आंदोलन हुआ, कांशीराम जी के मूवमेंट के आधार पर आंदोलन हुआ, उन गुंडों को सजा हुई, न्याय मिला। ये वही कांग्रेस है, वही दिग्विजय सिंह है। ये कभी नहीं चाहते। हमारा एक मूवमेंट था उस समय, 2003 में सत्ता की कुर्सी के नजदीक था, हम उसके मुख्य अंग थे। 2003 में अगर दिग्विजय सिंह अगर षड्यंत्र नहीं करता तो इस कुर्सी पर मोहन यादव नहीं, बहुजन समाज का बेटा बैठा होता। हम लोगों को इतनी ऊंचाई से पटका, क्षमा लगाए, फिर इकट्ठे होकर के आगे मैदान में।
इनकी नजर आपके मूवमेंट पर है। पहले कांशीराम जी के मूवमेंट पर थी, षड्यंत्र के तहत उसको नष्ट किया। अब सम्मानित चंद्रशेखर साहब और विनय रतन जी के मूवमेंट पर इनकी नजर है। आप लोगों के ऊपर नजर है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो मामूली नहीं है, खतरनाक रास्ता है। ये हजारों साल से ये कुकर्म करते आए, षड्यंत्र करते आए। अगर आपको प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है तो अपने आप को भी प्रबुद्ध बनाना पहली जरूरत है। इन्होंने नशा का भारत बना दिया। आप तभी प्रबुद्ध भारत बना पाएंगे जब आप अपने आप में पवित्र होंगे। पवित्र महापुरुषों की पवित्र विचारधारा को चलाने के लिए स्वयं को पवित्र होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, आपके कंधों पर जो जिम्मेदारी है, बाबा साहेब अम्बेडकर की बनाए गए संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को ही पूर्ण रूप से साकार कर दो। इसी में सब कुछ छुपा है। हम लोगों का जीवन संकट में है। लगातार हम लोगों के ऊपर हमले होते हैं। हम लोगों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों को मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग यहां से समीक्षा के बाद जो निर्देश मिलेंगे उस काम को आगे बढ़ाने के साथ साथ हमें जिम्मेदारी मिली है मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिला में केंद्र करने की। लगभग 5-6 घंटे का हमारा केंद्र होगा। उसमें आपको इतना समय देना होगा, क्योंकि आप अगर राजपाट चाहते हैं, इसी मंच से अभी सत्ता और ताज की बातें हुई हैं, ताज चाहते हैं तो हमें ताज जैसा अपने आप को साबित करना होगा। हमें राजपाट जैसी काबिलियत पैदा करनी होगी, तब जाकर के हम ये इस देश का, इस प्रदेश का राजपाट हासिल कर पाएंगे। जो इस समय राज कर रहा है, जो इस समय मध्य प्रदेश की गद्दी पे बैठा है, उसकी गद्दी छीनने के लिए आपको उससे ज्यादा ताकत पैदा करनी होगी। अभी हमें आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने तक जाना है। ये तो वो कड़ी है जिससे हम दूर दराज गांव देहात में जो लोग रहते हैं वहां तक हमारी बात पहुंचाई जाए। ये वो कड़ी है। आप साथियों, समय कम है, क्योंकि अध्यक्ष जी आपकी जो समस्या लेंगे